शांति। ओम शांति। ओम शांति। स्वागत है सभी स्नेही अनुभवी भाई बहनों का। आज हम जीवन में प्राप्त अनुभव के बारे में बात कर रहे हैं। जीवन ढेर सारे अनुभवों से भरा होता है और ये अनुभव ही हमें सच्चा जीवन जीने की राह भी दिखाते हैं। अब जीवन है तो सुख और दुख दोनों होगा। जैसे प्रकृति में सूर्य है तो चांद है, दिन है तो रात है, तो वैसे ही ये अनुभव की बात करें तो कुछ अनुभव कटु अनुभव भी हैं, कुछ जो है सुखद अनुभव भी हैं। आपको मैं कोरोना काल, बीते हुए कोरोना काल में ले चल रहा हूँ, जो दुनिया के लिए एक बहुत ही कटु अनुभव था। चारों तरफ मौत का मंजर, असुरक्षा की भावना, दुखी जीवन, रोना पीटना, ये सब आपको पता है कोरोना में क्या हुआ था। लेकिन हम जो ज्ञान में चल रहे हैं, परमात्मा की छत्र छाया में चल रहे हैं, परमात्मा के ज्ञान को धारण कर जीवन जी रहे हैं, उसे इस कटु अनुभव में भी एक सुखद अनुभव का एहसास हुआ। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने, हमारा श्री बाबा जो है, श्री भगवान ने कोरोना से काफ़ी पहले यह संकेत दे दिया था कि अभी एक ऐसा समय आने वाला है जब तुम घर में कैद हो जाओगे, बाहर निकल नहीं पाओगे, खाने पीने की सामग्री भी ढंग से नहीं मिलेगी। तो इस परिस्थिति में तुम तो सेवाधारी हो, मेरी पांडव शिव शक्ति सेना हो, तुम सेवा कैसे करोगे? तो बाबा ने इस चीज़ को आगाह कर दिया था और हिंट भी दिया था, टचिंग दी थी कि इस समय कटुकाल में, विकट परिस्थिति में जो मोबाइल है फिलहाल, वो आपको जाने एक बहुत अच्छा साधन बनेगा। ज्ञान को मन से तो हम विश्व के लिए ही संकल्प करेंगे ही, योग लगाएंगे ही, शुभ भावना देंगे ही, लेकिन मोबाइल भी काफ़ी हद तक इसमें रोल निभाएगा। तो इसी दिसंबर 2019 से शुरू हो गया था हमारे यहाँ, जनवरी के आखिर तक जो है कोरोना ने बिल्कुल अपना पाय पसार लिया था। तो बाबा की इसी टचिंग ने मधुबन की बात करें तो मधुबन तो पूछना का सारे विश्व को ऐसा सकाश दिया कि पूरा विश्व मधुबन का आभारी है, ब्रह्म कुमारी संस्था के लिए आज भी आभारी है कि उनके योग और शुभकामनाओं की वाइब्रेशन से पूरे विश्व में जितने भी सेंटर्स हैं, आम आत्माएं हैं, सबको सुखद अनुभव हुआ। हम आगरा में हैं, आगरा में भी जो है ना ऐसे संकल्पों के द्वारा फिर क्या हुआ, हमारी जो टीचर हैं, एक छोटा सा ग्रुप बनाया, तत्पर सेवाधारी ग्रुप, और उसमें सबसे पहले 5 आत्माओं को जोड़ा, जिसको हम बोलेंगे मिनी पांडव शिव शक्ति सेना। क्या किए, मोबाइल पे जो है हम कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक नियत समय पर 1 बजे इकट्ठे होते, मुरली की चर्चा होती है, टीचर जो है मुरली से प्रश्न पूछती, सिर्फ हेडलाइन, वरदान या फिर स्लोगन नहीं, बीच के पॉइंट्स पूछती। तो हम क्या करते, कम से कम 2 बार उससे पहले मुरली पढ़ते सुनते, नोट करते। मुरली की चर्चा के बाद फिर एक टॉपिक दिया जाता, कोई भी दे देता है कि अगले दिन हम इस टॉपिक पर अपने अपने जो है ना अनुभव अपनी अपनी चर्चा के द्वारा शेयर करेंगे। सब लोग उस टॉपिक के विषय में बहुत सारी पुस्तक पढ़ते या फिर मुरली पढ़ते,
कम समटाइम्स इंटरनेट पर भी उसको ढूंढते और अपना एक नोट बनाते, डायरी में लिखते। 1 बजने से पहले कहीं ट्रेन न छूट जाए, ऐसी भावना होती थी। इतना सुंदर पुरुषार्थ कि पूरा दिन या रात में भी अगर नींद खुले तो उसी भाव में रहते। वह जो है समय है, इसीलिए बोलता हूँ, हमारे लिए वह समय सुखद था। हमें कोई डर नहीं था कोरोना से, न कोई हमारे संकल्प में आता था। सिर्फ योग में जाते थे, बाबा की बात हमें बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देती थी, मैं हूँ ना। बाबा कहता है मैं हूँ ना। इससे बड़ा सुरक्षा कवच और क्या हो सकता है। तो हम क्या किए कि फिर ये सब करने के बाद, चिंतन करने के बाद फिर योग करते, बिल्कुल बाबा को साथ में लेकर के ग्लोब पर बैठते और पूरे सारे विश्व को सुख, शांति, सुरक्षा और निर्भयता का प्रकाश देते। प्रत्यक्ष ये अनुभव भी होता कि ये कारगर हो रहा है। उसके बाद स्थूल सेवा, बहुत सारे गरीब लाचार इंसान थे जिनको खाने को नहीं मिलता था। सर्दी का समय आ गया था। ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर हम लोगों ने क्या किया कि इन सबसे पहले इन सबसे ज़्यादा सेवा के हकदारी कौन हैं उसकी पहचान किए। फिर उनके घर जाकर पुलिस की मदद ले करके, क्योंकि जाना मुश्किल था, उनके घर जा कर के आटे, आलू, दवाइयाँ और फिर बाद में कंबल बांटे। आप मानो कि उनको एक छोटी सी, बहुत बड़ी राशि इसमें खर्च नहीं होती, छोटी सी मदद देकर वो जब ऐसे हाथ जोड़ते और उनकी आँखों से जो आभार और दुआएं की चमक मिलती ना, कुछ भी उससे बड़ा नहीं। एकदम अनमोल, मानो जीवन सफल हो गया, तृप्त हो गया। वो जो भाव है, मैं तो कहता हूँ, मैं तो उस चीज़ को आज भी अगर याद करता हूँ तो मन करता है उन्हीं संकल्पों में टिका रहूं। जितना हमारे पास है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देकर ऐसे भी लाचार परिवार को, बच्चों को मदद करें। दुआएं तो मिलेंगे ही, लेकिन जो प्रत्यक्ष जो मिलती थी एनर्जी उनसे, आभार की, दुआओं की नम आँखों के द्वारा, वो बयान नहीं कर सकता मैं कितने अनमोल थे। इसलिए हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि बाबा ने ये पहले ही हमें आभास करा दिया था। आज भी बाबा जो है बोलता है कि ये तो छोटी परिस्थिति थी, इससे बड़ी भी परिस्थिति अभी आने वाली है। अभी तो इतनी विकट परिस्थिति आ जाएगी, इतनी बड़ी आपदाएं आएंगी, प्रकृति इतना क्रूर हो जाएगी कि तुम्हें बिल्कुल बाहर निकलना पड़ेगा। रोते बिलखते चिल्लाते हुए लोगों को, खून में लथपथ लोगों को के बीच सेवा करनी होगी। शांति और सुरक्षा की भावना, निर्भयता की भावना और उन्हें कहीं न कहीं शांत करने की भावना को, सेवा को आपको सिद्ध करना पड़ेगा। ये समय आने वाला है, क्योंकि एक बार बाबा जो कहता है ज्ञान में कि अभी ये पुरानी दुनिया का विनाश शुरू हो चुका है, विनाश की गति और तेज होगी और जो नई दुनिया की स्थापना भी साथ साथ शुरू हो गई है। तो इसलिए तुम्हें उस घड़ी के लिए तैयार रहना है, हर पल एवर रेडी बोलता है, एवर रेडी रहना, एवर हेल्दी रहना है। कब क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं। तो उस समय जो तुम्हारी तरफ एक आस लगा के बैठे हैं, तुम्हारी तरफ भाग के आएंगे, तुम्हें उतना समर्थ बनना है कि उनकी सेवा कर सको, उनकी सहायता कर सको, उनको शांति का, उनको सुरक्षा की भावना का अनुभव करा सको। हमें वैसे योग्य ही बनना है और हम बन रहे हैं। बनाएगा तो बाबा, लेकिन पुरुषार्थ हमें करना पड़ेगा। इसलिए हमें ज्ञान से संपन्न बाबा ने जितनी शक्तियाँ दी हैं
उनसे संपन्न बनकर बाबा ने इतने गुण दिए हैं, जितने हमें योग्य बनाया है, पूरी योग्यता से उसका प्रयोग करके श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनना है और बाबा को साबित करना है कि हम उनके सपूत बच्चे हैं, सच्चे बेचे हैं, बिल्कुल बाबा के समीप। हम करेंगे नहीं, ये तो बाबा करा रहा है, वही कराएगा, कराने वाला सिर्फ वही है। इसलिए बिल्कुल लोड न लें, चिंता न लें, बोझ न लें, बिल्कुल खुले मन से, हल्के मन से अपने जो है ना इस बाबा की जो बातें हैं उसको जो है धारण करें। पहले से जो चीज़ें बात हमें पता होती हैं उसका डर नहीं लगता। बाबा ने पहले ही बताया था, कोरोना में हमको डर नहीं लगा। बाबा फिर अभी बता रहा है इससे और विकट परिस्थिति आएगी, हमें डर नहीं लगता, क्योंकि हम तो शरीर से मरे पड़े। हमको जो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं उनको मरने का तो भय रहता ही नहीं, क्योंकि हम ये शरीर से मरे हैं, दुनिया से मरे पड़े हैं। आत्मिक भाव है और बाबा जो हमें एवर रेडी बनाता है, तो हर पल हम किसी भी परिस्थिति को जो है फेस करने की शक्ति रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं और उसमें खुशी ढूंढ लेते हैं। यही तो पहचान है ब्रह्मा कुमारियों की। धन्य है मेरा बाबा, धन्य है ब्राह्मण परिवार, धन्य है आप सभी आत्माएं जो इस चीज़ को सुन रहे हो और कहीं न कहीं सद्ज्ञान द्वारा अपने आप को भी जो है ना उसमें ढांचे में ढाल लेने का पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति, ओम शांति।